हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हमने आपको डेसिमल फ्रैक्शन लेकर आए हैं, यानी दशमलव भिन्न लेकर आए हैं। और आज हम लोग जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो भी आपको डेसिमल में कुछ भी दिक्कत होंगे, सब में यहाँ से आज हम आप लोग को सॉल्व कर दिखाएंगे। तो अभी सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट, मेरा वीडियो सब मैंने आपको सिखाया है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, जो कि 6 लेक्चर लिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स। अगर आपको वो लेक्चर सब देखना है तो हमारे चैनल में जब जाएंगे तो आपको एक ना ऑप्शन मिलेगा प्ले लिस्ट, इसमें जाएंगे तो यहाँ पर RRBNTPC 2024, जब ये ऑप्शन को अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 6 लेक्चर वहां पर दिखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा आपको खोजने की जरूरत, डायरेक्टली सब मतलब ऐसे लिखा रहेगा PART पार्ट 1 2 3 ऐसे कर आपको वहां पर दिखेंगे। तो आप वहां से जो चैप्टर नंबर 1 है, जो कि एक कम से कम आपके एग्जामिनेशन में आपका 30 मार्क्स का आने वाला है मैथ, उसमें कम से कम आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मतलब हमेशा बनते हैं। 2019 में भी यही कंडीशन यहाँ पर लागू हुआ था कि कम से कम 5 से जो है आपका 6 नंबर, वो संख्या पद्धति से यानी नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग ये पहले जो चैप्टर है, ये आपका क्या है, ये आपका बेसिक है। तो पहले इसको अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जरूर आप इसको देखिए और वहां से समझने की कोशिश कीजिए। अभी हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दशमलव भिन्न, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि एक मैथमेटिक्स का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हम लोग को जिंदा रहना है तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो खाना से मिलता है। तो वैसी मैथमेटिक्स में सेम हेयर वही आपका डेसिमल फ्रैक्शन एक आपका वर्किंग यानी काम करता है मैथमेटिक्स के फॉर्म में। तो आपको ये जो हमने अभी टॉपिक लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक छोटा टॉपिक है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ज़्यादा बड़ा आपका टॉपिक नहीं है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने मतलब सीखे होंगे डेसिमल कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं सॉल्व करते हैं। तो डेसिमल भी कितने टाइप के होते हैं वो सब मैं बताने वाला हूँ। और जो स्टूडेंट, जो भी दोस्तों को अगर जीरो से स्टार्ट करना होगा तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ, मैं उसको जरूर आगे की तरफ लेकर जाऊंगा। जीरो से हीरो बनाने तक का सफर आपका और मेरा कंटिन्यूअस जरूर आपके ड्रीम को चौपाने में जरूर मदद करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम लोग डेसिमल के बारे में अभी हम मतलब आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि डेसिमल जैसे हम लोग मतलब कोई नंबर है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब डिवाइड हम लोग अगर कोई नंबर में करते हैं, अगर वो डिवाइड हो गया यानी हिंदी में बोले तो भाग लग गया, तो अगर पूरा पूरा वो कैंसिल हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो डेसिमल नहीं होते हैं। डेसिमल कौन सा होता है कि जब हमने वहां पर मतलब डिवाइड किए, बट वहां पर ना कट नहीं रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग ये जो मैंने चैप्टर का नाम लिखा है डेसिमल फ्रैक्शन, हम लोग उसको यूज करते हैं, डेसिमल लगाते हैं और जीरो लगाकर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। और जब हम लोग सॉल्व करते जाते हैं तो उसमें भी 2-3 कंडीशन आ जाते हैं, जो कि यही सब आपको ये चैप्टर में पढ़ना है। तो मैं एक डिवाइड बताता हूं और उसी से हम लोग ये डेसिमल जो नंबर है यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए, अभी हमने एक नंबर ले रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर नंबर लिया कि अगर आपको 6 है और इसको आपको डिवाइड करना है, तो आप डायरेक्टली इसको बोल देंगे कि 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। बट वही अगर हमने यहाँ पर 7 दे दिया और 3 दिए,
अभी ये नंबर को डिवाइड करना है, तो ये नंबर डिवाइड होगा क्या, तो देखते हैं डिवाइड कर कर। तो 2 से तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 1, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है ना, ठीक है। अभी आपको जो अभी ये देखिए, अभी ये नंबर आ गया, तो ये नंबर क्या होते हैं कि जो ये 3 होते हैं ये इससे छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने पॉइंट लिए तो यहाँ पर एक 0 दे देंगे। अब ये किससे जाएगा, तो ये 3 से जाएगा, ठीक है। तो ये अभी जो नंबर होंगे 9, ये फिर से 1, यानी ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी 2.333 ऐसे नंबर जा रहे हैं। तो ये जो नंबर है, ये नंबर कौन सा है, ये डेसिमल फॉर्म में हम लोग इसको सीखते हैं। तो अभी हमने ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से नंबर है, कौन कौन से नंबर नहीं है, तो इससे आपको और भी इजी लगेंगे। तो अभी उसके पहले अगर थोड़ा सा मैं और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि और भी हम इसको कैसे फॉर्म में इसको देख सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड, अगर आपको मैंने बताऊंगा तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 0.3 लिखे, मीन्स 0.3 है। अगर ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा पहले फ्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि जो हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लिखे, यानी हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं कि अंश और हर। इंग्लिश में बोलना होगा तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नीचे को बोलते हैं और जो नोमिनेटर होते हैं उसको ऊपर वाले को बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ से समझ में जरूर आ जाएंगे। तो ये जो फ्रैक्शन है इसके फॉर्म में होना चाहिए, और इसी फॉर्म को हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। हिंदी में इसको बोलते हैं कि परिमेय संख्या है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, जो कि इसके फॉर्म क्या होते हैं, तो इसके फॉर्म होता है P/Q या X/Y लिख सकते हैं। अल्फाबेट में आप कोई भी लेटर को यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर मतलब क्या होते हैं कि जो X और Y है वो आपका पूर्णांक होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए, और दूसरा जो y है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका कौन सा है, परिमेय संख्या का डिफिनेशन हुआ, यानी रेशनल नंबर के। ये समझ में आ गए होंगे। तो जो फ्रैक्शन होते हैं और जो ये होते हैं, ये एटलीस्ट दोनों सेम होते हैं, बट इसमें कोई कंडीशन नहीं देता है, बल्कि इसमें कंडीशन दिए हुए रहते हैं, और उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी हम आपको यहाँ पर 0.3 है तो इसके फॉर्म में लिखना है। तो आप स्टडी किए होंगे और आपने देखे होंगे कि जब ये 0.3 है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर ये जो नंबर है, तो जो अगर इस साइड जाएगा, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट थोड़ा मार पर, हाँ, ये जो नंबर है इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं और इस नंबर को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये आपका ये जो नंबर है ये आपका लेफ्ट साइड जाता है और ये आपका राइट साइड जाता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट और ये आपका राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। तो अभी 0.3 है, तो ये जो नंबर है इस साइड, ये जो पॉइंट है इस साइड को हम लोग राइट साइड बोलेंगे और इस साइड को लेफ्ट साइड बोलेंगे। तो लेफ्ट साइड क्या है, 0 है, और राइट साइड 3 है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये कितने टाइम्स के बाद है, 1 टाइम्स। अगर हमने यहाँ पर लिखा कि 0.3 तो 1 और 2 यानी 2 टाइम्स, तो आपको यहां से रीड करना है। और एक और क्वेश्चन कि अगर हम लोग जब भी डेसिमल होते हैं तो जो राइट साइड से जो पढ़ते हैं ना, वो किस में पढ़ते हैं, डिजिट में पढ़ते हैं। डिजिट मीन्स जैसे अगर हमको ये पढ़ना है, जैसे ये देखिए 0.24 है, अगर कोई इसको बोल सकता है 0.24 इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 0.24 बोलिए या 0.24 बोलिए,
ठीक है। तो दाई तरफ के नंबर को हम लोग डिजिट में पढ़ते हैं, अंक में पढ़ते हैं, मतलब एक एक मतलब पढ़ते जाते हैं नंबर को। जैसे 0.24 है तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, 0.24 नहीं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जरूर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये जो नंबर है 0.04, ये अगर आपको किस में लिखना है तो ये आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखिए ये नंबर को टोटल यहाँ पर लिखेंगे 03, ऊपर का नंबर, इसको हम लोग डेसिमल का स्टेप पहला हटा देंगे, फिर इसको बांटा देंगे, ठीक है, यानी अपॉन। अभी यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, यानी 2 टाइम्स है, तो आपको 1 लगाना है अपने से और 2 टाइम्स लिखना है। अभी देखिए आपको भी मालूम है कि ये नंबर है, इस साइड 0 रहा तो वो हम लोग 0 कंसीडर नहीं करते हैं, या तो 0 ये है या तो 3 है, मतलब दैट इज सेम, यानी ये आपका क्या है, ये आपका सेम है। तो आपको इसे समझ में जरूर आ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी इसको अगर लिखेंगे तो 3 अपॉन हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। अब समझिए कि 0.03 है तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 अपॉन 1, 1 2 3, 1 2 3। देखिए कितना इजी है, ठीक है, आपको समझ में जरूर आ रहे होंगे। अभी समझो कि 0.246 है तो 246 अपॉन 1000, ठीक है। अभी समझो कि 2.4 है तो 24 अपॉन 10। तो ये सब हम लोग, ये डेसिमल नंबर का क्या होते हैं, तो ये डेसिमल नंबर का आपका फॉर्म होता है, तो इससे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी एक और होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी समझिए कि 1.03 है, इसको अगर आपको राइट करना है तो अगर आपको थोड़ा सा मतलब छोटे बच्चे जैसा सीखना है तो थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1 अभी प्लस 0.03, ठीक है, 1 प्लस ये 3 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1:300, यानी ये हम इसको ऐसे भी यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये सब आपका स्टेप है, इसको हम लोग कैसे कैसे इसको मतलब इसको हम लोग इसमें किए मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिक्स भी में हम इसको कन्वर्ट कर दिए। तो आप इसको ऐसे भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग कैसे यहाँ पर बना सकते हैं। अभी देखिए, अभी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर राइट किए हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है कि 10.5500 को वीनियो में बदले, ठीक है, यानी फ्रैक्शन में इसको बदले। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको दो तरीका है सॉल्व करने का कि 10.500 है, तो इसको अगर हम डायरेक्ट लिखें तो 10.5500, ठीक है। अभी देखिए ये ये देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, या तो एक ये हो गया, ठीक है। और दूसरा है कि अगर इसको सॉल्व करना है तो 10 प्लस 0.5500, ठीक है। अभी 10 प्लस 0. अभी ये है ना 5, तो ये 5500 और यहाँ पर बोलिए 1000, यानी 10 फ्रैक्शन ये 5500 और 10, ये देखिए। तो हम इसको ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपको जरूर समझ में आए होंगे। अभी हम चलते हैं कि जब हम लोग डेसिमल जब हम लोग करते हैं तो उसमें 4 ऑपरेशन होता है, ठीक है, कि कौन कौन से मतलब ऑपरेशन होते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या होता है कि फर्स्ट होता है आपका ऐड करना, ठीक है, यानी ऐड करना यानी जोड़ना, ठीक है, जोड़ यानी दशमलव का जोड़। तो ये सब जो है ये बहुत बच्चे को दिक्कत भी होता है, कोई कोई बच्चे को इजी भी लगता है, तो हम एकदम इजी तरीका से आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर 3.02 दिया है और इसमें जोड़ना है 0.82, तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए दो मेथड मतलब दो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल, ठीक है। तो अगर आपको इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना है
तो देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर है, ठीक है, डेसिमल के बाद नंबर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 नंबर है, 1 और 2। यहाँ पर कितना नंबर है, 3 नंबर है। तो जो डेसिमल में दिए हैं उसको पहले ना जो बिगर दिया है, मतलब जैसे 3 है तो इसको भी 3 करो, तो इसके लिए 0 दे दो। जैसे देखो कि 3.02, तो 1 0 1 2, 0 देने से कुछ डिफरेंस नहीं होते हैं। अभी ये है तो ये देखिए 0.082। अब इसको आपको ऐड करना है तो आप इसको इजीली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी देखो ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1, ये 3, यानी ये यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे बनाना रहता तो आप इसको ऐसे बना सकते थे कि यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स ये क्या है आपका 2 है, 8 और 2 10, यानी 0 1 और ये 3। तो आप इसको दोनों तरीका से इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इसको एडिशन कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी डाउट होंगे तो आप इसको हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। अभी हमने एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी समझो कि यहाँ पर 0894 दिया है और 281821 दिया है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो गया है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको जो ये तो देखिए डेसिमल के बाद ये भी सेम नंबर है, ये भी सेम नंबर है, यानी सेम नंबर मीन्स मतलब काउंटिंग 1 2 3 1 2 3, ये भी। अब इसको समझो कि आपको ऐड करना है, तो इसको ऐड कैसे करेंगे, तो ये ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर दिया है तो 2 0 दे दो, इजी हो जाएगा। अभी 4 और 1 5 और ये 11 16 यानी 17, ये आपका 2 हो जाएगा और ये 20 है। तो ये आपका इसका एडिशन हो गया। तो हम इसको ऐसे एडिशन को करते हैं। अभी इसमें कुछ भी डाउट नहीं होंगे। अभी हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। जैसे सेकेंड नंबर है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, ठीक है। तो जो घटाव होते हैं वो आपका कौन सा होता है, तो घटाव मीन्स माइनस करना। तो जैसे 68.82 दिया है और यहाँ पर 0.892 दिया है, तो इसके लिए भी सेम जैसे एडिशन कर रहे थे, तो यहाँ पर एक 0 दे दिए और ये माइनस दे दिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ये 11 हुआ, 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये 7 हुआ तो यहाँ से एक लेंगे तो ये 17 होगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो गया। और ये आपका 8 था तो ये 7, एक 0 यहाँ पर लगा देना और ये 6, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये सब आपको इजी मेथड है, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, तो ये आपको ज़रूर यहाँ से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अभी एक नंबर और लेता हूँ मैं 0.482 और 0.2, ठीक है। अभी देखिए ये जो नंबर है इसको अगर माइनस करना है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अभी देखिए 2 8, ये 8 और ये 0, तो ये आपका एक हो गया यहाँ पर, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई यानी गुना, ठीक है। अभी समझो कि 4.28 मल्टीप्लाई 0.2, ये ऐसा दिया है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे इसको कर सकते हैं। तो देखो अभी ये जो नंबर दिए हैं आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 4.26 और 0.2 ऐसा लिख दो, ठीक है। अभी आपको डेसिमल का कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और एक 5 और ये 8, ठीक है। अभी 0 से करेंगे तो सेम ही होगा, तो ठीक है। तो अगर 0 से करना है तो 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, ठीक है। यानी 2 5 8 0, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो ये देखो अभी यहाँ पर हम काउंट करेंगे नंबर को कि ये ऊपर नीचे, ये देखिए 1 2 3 डेसिमल के बाद, तो 1 2 3 यानी यहाँ पर तो एक 0, यानी 0.852 होगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर यहाँ से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं लेकर।
आगे अगर आपका 63821 है और 0.423 दिया है, तो जब इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये थोड़ा सा हार्ड मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं इसके लिए आपको इजी मेथड बताता हूँ कि क्या करने का, कि 63821 लिखने का और यहाँ पर डिवाइड करने का, कितना है 30, ठीक है, ये 30, यहाँ पर 462 है तो यहाँ पर 20। अब देखिए इसको कैंसिल करना है, ये इसको कैंसिल करना है, तो ये जो होते हैं ये आपका डिजिटल मेथड होता है, तो ये आपका इजी हो जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम चलते हैं डिवाइड की तरफ। डिवाइड वाला मैं बता देता हूँ। अभी हम एक बहुत सारा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो आप टेंशन ना लें। डिवाइड, ठीक है, यानी भाग। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए अगर हमको 0.2 और 0.3 में डिवाइड करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको इसको ऐसे लिखना है तो आप सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए 0.2 मल्टीप्लाई 1/0.3। ठीक है, इसको लिखेंगे तो 2/10 और इसको लिखेंगे तो 10/3। ये कैंसिल हो जाएगा तो 2/3, यानी ये देखिए हो गया फ्रैक्शन इसका। ठीक है, अगर दूसरा और भी एग्जांपल लेंगे तो 0.3 और 0.02 है। ठीक है, तो ये है, तो इसको अगर लिखना है तो 3/10 और 2/100। ठीक है, अभी 1 0 कैंसिल, यानी 3 मल्टीप्लाई 10 और ये 2, तो ये 5, यानी ये हो गया 15। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका डिवाइड हुआ। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं नंबर का क्या है। नंबर हमने यहाँ पर आपको बताए थे कि दशमलव जो प्रसार होते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यानी डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो दशमलव प्रसार, ठीक है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अभी ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अभी ये दशमलव प्रसार कैसे कैसे होता है, तो ये आपके दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप होते हैं, तो ये आपका दो टाइप होता है और इधर भी आपका दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका शांत। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है शांत, यानी जो आपका शांत होते हैं वो आपका क्या होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका क्या है, रिकरिंग है। और इसको तो आपको मालूम चल ही गया होगा, ये क्या है, ये है अशांत। ठीक है, अशांत मतलब नॉन रिकरिंग, यानी नॉन रिकरिंग। ठीक है, दिख रहा है, यस, नॉन रिकरिंग। अभी देखिए जो ये शांत है इसको हम लोग और भी एक नंबर बोल सकते हैं, तो ये आपका परिमेय संख्या भी हो सकता है। ये आपका क्या हो सकता है, तो ये परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर। अभी सबको मैं आपको बता दूंगा, ये आपको जरूर ये चार्ट आपको समझ में आएंगे। एक बार देखिए, समझ में आ रहा है ना। ओके, शांत है, अशांत है। अभी ये जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये आपका दिख रहे हैं ना, ये आपका दो टाइप के होते हैं। ये जो होते हैं ये आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आवर्ती, ये आवर्ती यानी आपका क्या हो जाएगा, रिपीटेड, यानी रिपीट। ठीक है, चाहे रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग। और दूसरा जो होता है, दूसरा आपका अनावर्ती होता है।
यानी अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती होते हैं। अभी ये जो नंबर है, ये नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, यानी अपरिमेय यानी इरेशनल, ठीक है। अभी आपको ये जो चार्ट हमने यहाँ पर बताया है ये समझ में आए होंगे। यही नंबर होते हैं और इससे एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपने अगर कोई बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई आप कांस्टेबल के दे रहे हैं, तो सब में आपको यहीं से पूछा जाता है और ये सबसे इजी आपका है। अभी देखिए यहाँ पर जो है शांत और अशांत मीन्स कैसे कि जो अगर नंबर, ये जो नंबर होंगे इसका जो फॉर्म होगा ये P/Q के फॉर्म में बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे। तो देखिए, जैसे अगर समझो कि हमने यहाँ पर पाई लिखा, तो ये जो पाई का जो वैल्यू है ये आप मतलब 3.1423 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका अनावर्ती हो रहा है, मतलब फिक्स, इसका फिक्स ही नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो ये जो पाई होता है, पाई एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय नहीं, सॉरी, अपरिमेय संख्या होता है। पाई इज अपरिमेय संख्या। अगर यही पाई का हमने अगर आपको वैल्यू दे दिए कि समझो कि 3.14, तो अभी देखो ये 3.14 जो नंबर हमने दिए हैं इसको हम लोग शांत के यानी परिमेय संख्या में राइट डाउन कर सकते हैं, यानी 314 और 100, ठीक है। तो देखिए ये आपका फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये आप मतलब जो पाई होते हैं इससे बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। जब इसका वैल्यू दे देगा तो बच्चे को लगेगा कि पाई का वैल्यू है तो पाई इज अपरिमेय संख्या। नहीं, अगर P/Q के फॉर्म में लिख दे रहे हैं तो वो आपका क्या है, वो आपका शांत है यानी परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको समझ में आ गए होंगे। और ये जो अशांत नंबर होते हैं इसमें दो टाइप के नंबर होते हैं, एक आवर्ती नंबर होते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखते हैं तो इसे आपको जरूर समझ में आएंगे। जैसे हमने लिखा कि 0.2, ठीक है, और 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है, यानी ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। तो हम ये जो नंबर है इसको हम लोग 0 ये डॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से कंडीशन जरूर आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये आपका आवर्ती है और आवर्ती नंबर को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे 2/9 लिख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं, मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ सपोर्टेड इसके लिए। तो जो 2/9 है यानी P/Q के फॉर्म में हो गया तो वो आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अभी जो अपरिमेय संख्या होते हैं, जैसे अभी समझो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि 4.38293 डैश 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 डैश, तो ये नंबर आपका मतलब डेसिमल में जा रहा है बट रिपीट नहीं हो रहा है, कोई दूसरा नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही जा रहा है। तो ये नंबर को यानी आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होते हैं, यानी इसको हम लोग अनावर्ती नंबर भी बोलते हैं। और यहाँ से आपको जरूर ये चार्ट समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट, मैंने आज डेसिमल का इंट्रोडक्शन लिए। अगर इसमें किसी भी दोस्तों को अगर डाउट होंगे तो ज़रूर हमसे मतलब कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग ये देखिए, एक बार राइट कीजिए, समझिए। जब हम इस पर एग्जाम्पल लेकर आएंगे तो आपको और भी समझ में आएंगे। और एक बात और,
अभी आपके मन में मतलब चल रहा होगा कि सर इंट्रोडक्शन बोर्ड पर बताते हैं और क्वेश्चन मतलब हम नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो हम नहीं दिखते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमको दिखना ही चाहिए, तो आपका वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हमने इंट्रोडक्शन इसलिए लेता हूँ कि आपको जो इंट्रोडक्शन हम बता दिए ना, तो आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने थ्योरी पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया और उस पर हम जब एग्जाम्पल देंगे तो आपसे बनेगा। तो मैं फास्ट अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हैं, आपको कम से कम जो नंबर सिस्टम है, जो डेसिमल है, जो जितने भी मैथमेटिक्स के चैप्टर है, कम से कम 5 टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए। तो 5 टाइम्स जब रिवीजन मेरे साथ करेंगे तो ऐसी थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे भी फास्ट लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको इसलिए वहाँ पर बताता हूँ कि जल्दी से मतलब 30 मिनट्स में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आपका टाइम बचाता हूँ कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करना है। एग्जाम में तो आपको बैठना है ना, तो मुझे सिर्फ बनाना है आपको। एग्जाम में आपको बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे करना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको जरूर समझ में आए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और ऐसे ही आप लोग के जो प्यार है वो बांटते रहिए, मेरे साथ शेयर करते रहिए। और हमारे जो भी चैनल है उसको आप लोग थोड़ा सा एक्सपांसन, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, एक्सपांसन थोड़ा सा कीजिए, एक दूसरे के बीच में बांटिए, ठीक है। जैसे प्रसाद नहीं होते हैं कि थोड़े थोड़े दे देते हैं, तो समझिए कि ऐसे ही कुछ कुछ बच्चे को बताइए, शेयर कीजिए उनके पास और बताइए कि सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चलिए हम लोग सर का मतलब हेल्प करते हैं और हम लोग भी कुछ सीखते हैं। तो ऐसे हम लोग लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। जय श्री राम।